बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीट्स ट्यूशन अब बीए में बीकॉम या बीएस जिसे अब एडीए, एडीएस और एडीसी कहते हैं, एक ग्रामर में जो एडिशन आया है वो है फ्रेजल वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं कि आपके पास जो वर्ब है उसके साथ अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब को अटैच कर दिया जाए तो जो फ्रेज़ बनेगी वो बनेगी फ्रेजल वर्ब। जैसे अब लुक है, लुक वर्ब है और फॉर प्रीपोजिशन है। अगर लुक और फॉर मिल जाएं तो ये बनेगा लुक फॉर, और इसकी मिल के मीनिंग एक लफ्ज़ में बनेगी टू फाइंड, किसी चीज़ को सर्च करना या तलाश करना। इसी तरह बाकी और बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें से मैं इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है लुक इनटू। लुक इनटू आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी मैटर के मामले में छानबीन कर रहे हों, किसी मामले की छानबीन कर रहे हों। लुक आफ्टर के लिए एक सिंगल वर्ड आता है केयर। जैसे सारा लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर, तो इस तरह से लुक आफ्टर केयर के लिए आता है। लुक अप यानी कि आप किसी की रिस्पेक्ट या एडमायर हो किसी से। आई लुक अप टू माई एल्डर ब्रदर, यानी कि मैं अपने बड़े भाई से बहुत एडमायर हूँ। ब्रिंग अप यानी कि जो आपके पेरेंट्स परवरिश करते हैं। हर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हर अप, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसकी परवरिश की। ब्रेक डाउन आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, अगर किसी मशीन में ख़राबी हो गई है या फिर कोई इमोशनल आपने कोई सफरिंग फेस की है तो उन दोनों के सेंसेस में ये यूज़ होगा। कट ऑफ आता है रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए। कैरी ऑन कंटिन्यू। कॉल ऑफ कैंसिल। पुट अप विद यानी कि किसी को बर्दाश्त करना। यानी कि जो मैंने आगे ब्रैकेट्स में सारी सिंगल वर्ड लिखे हुए हैं तो ये एडवर्ब या फ्रेजल वर्ब मिलके उस सिंगल वर्ड को डिफ़ाइन करता है। अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब की ब्रैकेट में जो लिखी हुई मीनिंग समझ आ जाती है तो फिर आप इससे सेंटेंस बना लेंगे। जैसे अब मैं पढ़ूँ पुट अप विद यानी कि किसी को बर्दाश्त करना। ब्रेकअप छोड़ देना, ताल्लुक़ तोड़ देना। टेक आफ्टर रिजेंबल यानी कि किसी से मिलता जुलता होना। जैसे शी टेक आफ्टर हर मदर यानी कि वो अपनी माँ जैसी दिखती है। टेक इन किसी के धोखे में आ जाना। पास्ट अवे गुजर जाना। पास्ड आउट का मतलब होता है कि आप बेहोश हो गए हैं, अनकॉन्शियस है। टर्न ओवर प्रोडक्शन यानी कि पैदावार के लिए। गो थ्रू किसी चीज़ को दोबारा रिव्यू करना। यूज्ड अप इस्तेमाल कर लेना। ब्रिंग अबाउट कॉज वजह। कैरी आउट किसी टास्क को कंप्लीट या फिनिश करना। कीप अप कुछ अच्छा काम मुसलसल करते रहना। गेट ओवर किसी बीमारी से रिकवर करना या किसी चीज़ सदमे से रिकवर करना। लेफ़्ट ओवर यानी कि छूट जाना, बच जाना। नॉक आउट अपसेट यानी कि कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी आपको तवक्को ना थी। वर्कआउट किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना। फिल इन जो होता है वो आप रिटन में ब्लैंक्स वगैरह के लिए आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये उस सिलसिले में आएगा। फिल अप यानी कि आपने कोई बकेट या बाल्टी या टैंक को फिल किया है तो लिक्विड की फिलिंग के लिए फिल इन नहीं आएगा, वो आएगा फिल अप। पुल डाउन किसी चीज़ को गिरा देना। गो अप यानी कि बढ़ना, तरक्की करना। तो ये सारे हैं मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, ये तो इस तरह से भी आते हैं कि आपको फ्रेजल वर्ब्स दे दिए हैं और उनसे सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन बीकॉम के पेपर्स में ये आते रहते हैं और उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, उसमें सेंटेंस नहीं आते। उनमें एक फ्रेज़ होती है, एक सेंटेंस होता है और उसके अंदर ब्लैंक होती है। उस ब्लैंक के अंदर आपको उसको समझते हुए आपको फिल करना है। जैसे अब पहली एग्जांपल मैं दे रही हूँ, द गर्ल टेक डैश हर मदर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने आगे दिया हुआ रिजेंबल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजेंबल के लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है वो है टेक आफ्टर। तो इसका मतलब है यहाँ पर टेक के बाद आफ्टर लगेगा तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल टेक आफ्टर हर मदर। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल है, हिज फादर पासिस डैश लास्ट नाइट। पास्ट इधर पासिस नहीं आएगा, ई के बाद डी आएगा। हिज फादर पास्ट डैश लास्ट नाइट, और ब्रैकेट में आगे उन्होंने बताया है डाइट, तो इस डाइट के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है, वो है पास्ट अवे। थर्ड है डोंट लूज़ योर हार्ट कैरी डैश योर वर्क। ब्रैकेट में आगे कंटिन्यू दिया यानी कि आगे ब्रैकेट में जो मेंशन है उसको मदद से आपने असल फ्रेजल वर्ब तक पहुंचना है और एक एक वर्ड गिवन होगा, सेकंड वर्ड आपको खुद ही लगाना है। तो कैरी ऑन बताता है कंटिन्यूटी को। शाहिद टर्न डैश अ गुड जॉब ऑफर, और ब्रैकेट में वो आपको दे रहे हैं रिजेक्ट यानी कि उसने मना कर दिया है, तो इसका मतलब है टर्न डाउन। किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है टर्न डाउन।
दे वर कम्प्लीटली टेकन डैश बाय हिज डिसेप्शन। तो आगे ब्रैकेट में डिसीव है, जब डिसीव लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है उसने वो उनके धोखे में आ गया। जब आप किसी के धोखे में आ जाते हैं तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, तो टेकन इन। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको ऊपर शेयर कर दिए हैं वीडियो में, और इसके अलावा समझा भी दिया है कि अगर सेंटेंस नहीं आए और ब्लैंक्स आ गई और ब्लैंक्स को किस तरह से फिल करना है वो भी मैंने बता दिया कि ब्रैकेट में आपको उसका एक वर्ड में मीनिंग बता रहा होगा, आपको सिर्फ उस टेक या पास या कैरी या उसके बाद देखकर खुद आगे लगाना है कि वो किस वो वर्ब किस प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलके उस मीनिंग को बनाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हामिद नासिर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।